चलिए अब बात करते हैं माननीयों पर कोरोना अटैक की। जी हां, कोरोना काल में इलाज के लिए साइबर सिटी गुरुग्राम का मेदांता अस्पताल इन दिनों अगर बात की जाए तो देश के नेताओं के लिए भर्ती होने में चर्चा का विषय बन चुका है, या ये कहे कि देश के नेताओं को मेदांता अस्पताल अपने इलाज के लिए रास आ रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक के बाद एक देश के नेता मेदांता अस्पताल में अपना इलाज करवाने के लिए भर्ती हो रहे हैं, जबकि देश का सबसे प्रसिद्ध कहे जाने वाला संस्थान एम्स इन दिनों नेताओं को रास नहीं आ रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या एम्स पर देश के नेताओं को भरोसा नहीं है? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। साइबर सिटी गुरुग्राम कोरोना काल में वीवीआईपी लोगों के लिए चर्चा में बना हुआ है। कोरोना काल में इलाज के लिए देश के बड़े नेता मेदांता अस्पताल की ओर रुख कर रहे हैं। कोरोना काल में अपना इलाज कराने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास, तेलंगाना के हाईकोर्ट चीफ जस्टिस राघवेंद्र चौहान, यूपी में कैबिनेट मंत्री और पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान समेत कई नेता भर्ती हो चुके हैं। आखिर सवाल अब उठता है कि देश के नेताओं को मेदांता अस्पताल क्यों रास आ रहा है? क्या देश का नंबर 1 अस्पताल बन चुका है मेदांता? क्या मेदांता अस्पताल में एम्स से बेहतर इलाज है? क्या 5 सितारा होटल जैसी सुविधाएं लेने के लिए अब मेदांता अस्पताल का रुख कर रहे हैं नेता? क्या मेदांता अस्पताल के डॉक्टर्स के पास एम्स के डॉक्टर्स से ज्यादा बड़ी डिग्रियां हैं? मेदांता अस्पताल में होता है सबसे महंगा इलाज। ये भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि कोरोना काल में मेदांता अस्पताल लगातार देश के नेताओं के भर्ती होने की सुर्खियां बन रहा है। हमारे देश में मेदांता अस्पताल में सबसे ज्यादा महंगा इलाज होता है, वहीं देश के प्रसिद्ध संस्थान एम्स पर क्यों नहीं हो रहा विश्वास? क्या एम्स के डॉक्टर्स पर नहीं है देश के नेताओं को भरोसा? क्या एम्स नहीं दे सकता मेदांता अस्पताल जैसी बेहतर सुविधाएं? क्या नेताओं को है एम्स की भीड़ का खौफ? क्या एम्स की पुरानी इमारत और इलाज के लिए पुराने उपकरणों पर नहीं है देश के नेताओं को विश्वास? क्या एम्स के डॉक्टर्स से ज्यादा मेदांता के डॉक्टर्स पर है वीवीआईपी लोगों को विश्वास? दरअसल दिल्ली के रामलीला मैदान में हुए अन्ना हजारे के अनशन के बाद अन्ना हजारे की तबीयत बिगड़ने पर मेदांता अस्पताल में एमडी डॉक्टर नरेश त्रेहान उनका चेकअप करने पहुंचे थे और अनशन खत्म होने के बाद अन्ना हजारे सबसे पहले मेदांता अस्पताल में भर्ती हुए थे। तभी से ही मेदांता अस्पताल सुर्खियों में रहा और उसके बाद लगातार वीवीआईपी लोग अपना इलाज कराने के लिए मेदांता अस्पताल आते हैं। कोरोना काल में देश का सबसे प्रसिद्ध संस्थान एम्स पर नेताओं को अब विश्वास नहीं रहा है, इसलिए मेदांता की ओर वो ज्यादा रुख कर रहे हैं। कोरोना का कहर लगातार हरियाणा के नेताओं में बरप रहा है। एक के बाद एक नेता कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। अभी तक हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता सहित 9 विधायकों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है, जिसमें हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल, अंबाला सिटी विधायक असीम गोयल, इंद्री विधायक रामकुमार कश्यप, रतिया विधायक लक्ष्मण सिंह नापा, गरौंडा विधायक हरविंदर कल्याण और पानीपत ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा शामिल हैं। इतना ही नहीं, करनाल से लोकसभा सांसद संजय भाटिया भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। गुलशन ग्रोवर, टोटल न्यूज, गुरुग्राम।